पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बहस चल रही है कि अच्छा कौन और बुरा कौन। पिछले 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इन 17 सालों में जितने 100 अरब रुपए का दावा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खर्च करने के, तो उस सूरत में तो ये सिंध को जो है वो पैरिस होना चाहिए था कि सिंध के लोग जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट से बहुत हद तक जो है वो खुश है कुछ भी नहीं मिल कुछ भी नहीं रहा और फिर भी खुश है। उसकी वजह यह है कि यहाँ भुट्टो जिंदा है। ये मुराद अली शाह और बिलावल तो बहुत ईमानदार हैं, उन पर तो करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। सिंध में ज्यादा बिलावल की चलती है या जरदारी साहब? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, मुल्की सतह पर भी एक बहुत बड़ा नाम है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम साहब, आजकल पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बहस चल रही है कि अच्छा कौन और बुरा कौन, ज्यादा ईमानदार कौन और ज्यादा करप्ट कौन। मैंने कहा ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो फ़हीम सिद्दीकी का काम है, हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो फ़हीम, ज्यादा करप्ट कौन, ज्यादा अच्छा कौन, ज्यादा बेहतर कौन, ज्यादा बुरा कौन? ये बड़ा अजीब सी बात है कि हम इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमें बुरों में जो है ये तलाश करना है कि कौन कम बुरा है और कौन ज्यादा बुरा है। हम अच्छा और बुरा तलाश नहीं कर रहे, हम बुरों में ज्यादा बुरा और अच्छा बुरा तलाश कर रहे हैं। ये इस वक्त सोसाइटी का नितात है। और अगर इसके ऊपर यकीनन जो आपका सवाल है इसके ऊपर गौर किया जाए तो जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। जो सिंध की हालत है और जो पंजाब की हालत है, अगर इनका सिर्फ मवाजना कर लिया जाए तो जवाब बहुत आसान है। और मैं इसका एक छोटी सी एक मिसाल से फिर सवाल के असल जवाब के ऊपर आता हूँ। जो सिंध का कराची का जो नौजवान है ना, उसकी अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उस फ्रस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पंजाब की एक बेहतर सूरत हाल है। जो कराची का नौजवान है वो ये सोचता है फिर कि कराची जो पूरे मुल्क को जो है वो चलाता है, माशी हब है, वो सब कुछ देने के बावजूद इतने बुरे हाल में है और पंजाब में इतनी बेहतर सूरत हाल है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो बढ़ रही है। अब मैं आता हूं आपके सवाल के असल जवाब के ऊपर। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब सिंध में अगर हम ये देखें तो पिछले 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इन 17 सालों में जितने 100 अरब रुपए का दावा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खर्च करने के, तो उस सूरत में तो ये सिंध को जो है वो पेरिस होना चाहिए था। मैं जन्नत नहीं कहता, मैं नहीं कहता यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, लेकिन पेरिस तो बना होना चाहिए था ना, जितने पैसे आपने खर्च कर दिए। सड़कें तो होनी लेकिन चाहिए। असल असल सूरत हाल क्या है कि सड़क की आपने बात की तो कहीं कहीं गढ़ों के दरमियान आपको सड़क मिलती है। और हाँ, मुझे तो बाज़ औक़ात यूं लगता है कि जो सिंध के अफसरान है ना, वुज़रा हैं या अफसरान हैं मुतालिका, वो रातों को निकलते हैं अपनी गाड़ी में, वो शहर की सड़कों पर घूमते हैं, उन्हें कहीं नजर आता नहीं यार ये 1 किलोमीटर गाड़ी जो है वो बगैर किसी गड्ढे के चल गई है, तो कहते हैं कल इस सड़क को खोद दो। हाँ। ये तो मुझे इस तरह की अच्छा, मेंटेलिटी यहाँ पे नहीं, लगता जो है कि कराची का आम नौजवान है वो पंजाब और सिंध का या लाहौर और कराची का मुवाजना करता है? बिल्कुल करता है, हम्म, मजबूरी है उसकी। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ना मुझे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नजर आता है, ना मुझे यहाँ तालीम और सेहत की सरकारी सतह पर बेहतरीन सहूलतें मिलती हैं। यहाँ मेरिट का कत्लेआम है, यहाँ ना मुझे सरकारी इदारों में दाखिला मिलता है, यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और फिर इसके बदले इसके आगे जब वो पंजाब के इश्तिहाराती सिर्फ मैं अगर कहूँ जो हम्म। बहुत ज्यादा नजर आते हैं अब तो, अगर उन इश्तिहारात को ही वो सिर्फ देखता है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना फिर उसके अंदर। वो सोचेगा ना कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ और लेकिन पंजाब कहाँ चला गया। इश्तिहार तो ये सिंध वही हुकूमत भी पंजाब है बहुत ना। देती है। इश्तिहार तो सिंध हुकूमत भी बहुत देती है। हाँ, इश्तिहार देती है और मंसूबे भी बहुत बनाती है, इससे इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन उन मंसूबों में जो कुछ होता है वो भी आपके सामने है। करप्शन जो है ना, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि मुझे ये कह देना चाहिए कि धर्म की सूरत इख्तियार कर चुकी है सिंध में, और इसे ईमान का हिस्सा समझकर जो है ना वो यहाँ पे अब करप्शन की जाती है।
तो इस वजह पंजाब और से सिंध का अगर मैं कहूँ करप्शन का मुआवजा करें तो क्या मुआवजा होगा? सर, इसका मैं इस तरह से जवाब दे देता हूँ कि सिंध में अगर किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, कॉन्ट्रैक्टर को, हम्म। तो उसका 70% तो कहीं ना कहीं उसे खिलाने में निकल जाता है। अब हम्म। उसके पास बचा कितना? तीस 30%। परसेंट अब 30% में उसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है हम्म। और कुछ बचाना भी है, ताकि हम्म। अगले किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे सके वो। अब यही काम अगर मैं पंजाब में चला जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि वहां करप्शन नहीं है, वहां सब दूध के धुले हैं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन वहां सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। कि अगर मैं ये कहूं तो शायद ज्यादती होगी कि 50% अगर कोई खाता है तो 50% वहां लगता भी है। और अगर मैं ईमानदारी के साथ थोड़ी सी बात कर लूं तो शायद ये 70-30 है, कि 70% वहां लगता होगा और 30% वहां करप्शन की नजर होता होगा। तो ये है जनाब सिचुएशन, तो जो उल्टा ये है बिल्कुल। पंजाब और सिंध के दरमियान आजकल महाजराई है, हम मैं ये फिर आपकी बात से समझाऊं कि सिंध की आवाम जो है वो सिंध के हुकूमत से मुत्तफिक नहीं है? नहीं, ये आपका बड़ा, इसका जवाब अगर मैं कहूँ, जवाब दूंगा तो आपको अजीब लगेगा। क्या? लेकिन जनाब सिचुएशन ये है कि सिंध के लोग जो हैं, वो हम्म। सिंध गवर्नमेंट से बहुत हद तक जो है वो खुश है। हम्म। आप कहेंगे कि ये कैसी बात है भाई, है कुछ भी नहीं, मिल कुछ भी नहीं रहा और फिर भी खुश है। तो जनाब ऐसा ही है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि यहाँ भुट्टो जिंदा है। हम्म। मैं आपको इसकी मिसाल दूं। मेरे सुनने वालों को, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, ये बात बुरी भी लगती है जब मैं कहता हूँ। खैरपुर वो शहर है मुजम्मिल साहब, जिसने इस सूबे को 3 वजीर आला दिए हैं। हम्म। कायम अली शाह साहब खैरपुर से हैं, 2 मरतबा वजीर आला रहे। गौस अली शाह शाह साहब एक दफा वजीर आला रहे और एक दफा वजीर दिफा रहे। जरा खैरपुर का हाल जाके देख लीजिए। और आज भी वहां अब सेवरेज का मुराद अली सिस्टम शाह नहीं। भी वहां से हैं? नहीं, वो दादू से। वो दादू से, अच्छा। अब सिचुएशन ये है कि जब मैं खैरपुर में एक दफा प्रोग्राम कर रहा था, तो खैरपुर के एक चौक में खड़े होकर जब मैं वहां बात कर रहा था, तो मसाइल के ऊपर बात हो रही थी वहां के लोगों से। तो लोग बड़े जले भुने भी थे। उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती, देखें तबाह हाल शहर है। इलेक्शन करीब थे जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा था। तो मैंने ये सवाल किया कि फिर वोट किसको देंगे? तो जनाब जवाब था, वोट बीबी रानी शहीद का। तो हम्म। जब ये सिचुएशन हो ना, तो आपका जो सवाल है कि बाज़ाहिर ये लगता है कि सिंध के अवाम जो है पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक हैं या खुश हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल उलट है जनाब। अच्छा, नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा मतलब है कि देखिए ना, पंजाब में लाहौर कराची का मुवाजना तो होता है, लेकिन आप सियालकोट देख लें, फैसलाबाद देख लें, आप गुजरांवाला देख लें, आप मुल्तान देख लें, आप पिंडी देख लें, तो मवाजने पे अगर हम सिंध के शहर देख लें, खैरपुर देख लें, दादू देख लें, लाड़काना देख लें, सखर देख लें, तो ये मुवाजना भी तो कोई मुवाजना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। आप इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, वहां पर करप्शन का आलम यह है कि जो भी मंसूबे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस होते हैं, वो बजाहिर बड़े ही, मैं समझता हूँ, हसीन ख्वाब होते हैं वो। ऐसा लगता है कि जैसे सिंध की तकदीर बदल जाएगी, और वो मंसूबे जो हैं वो कागजों में पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन क्या सिंध के अवाम की तकदीर कहीं बदली नजर आई आपको? दादू में, लाड़काना में, लाड़काना की बात कर लेते हैं ना जनाब। लाड़काना तो भुट्टो खानदान का मरकज है ना। नवाबशाह की बात कर लेते हैं, जो जरदारी साहब का आबाई इलाका है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त। दादू की बात कर लेते हैं, जिसके वजीर आला साहब हैं हमारे। कोई मवाजना है इस पंजाब के किसी और शहर से? नहीं है। और कराची को जो है ना इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लाड़काना, दादू, खैरपुर बना दिया है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक सड़क जो है आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे जो है आपको कोई गढ़ा ना मिले। कराची के लोग लाहौर आते हैं और वापस आकर क्या कहते हैं? हाँ, वो अपने आप को कोसते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हम कराची में क्यों रह रहे हैं। कराची से माजी में हम्म। जब एमक्यूएम का दौर था, तो एक वक्त में ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया गया कि जनाब एमक्यूएम के भत्ते की वजह से, एमक्यूएम के फितरे की पर्ची की वजह से, यहाँ से जो बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं वो सब जो है वो पंजाब चले गए हैं। हम्म। जनाब उस दौर में इतने लोग नहीं गए होंगे पंजाब अपना कारोबार लेकर, जितने आज गए हैं इस दौर में। आज जब मैं बिजनेसमैन से बात करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि
हम तबाह हो गए। हम अगर किसी इंटरनेशनल बायर को, किसी बिजनेसमैन जिससे बिजनेस डील करना चाहें, और उसे हम अपने मुल्क बुलाकर उसे अपने साइट एरिया में ही ले जाना चाहें या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना चाहें, तो हम नहीं ले जा सकते भाई। नहीं है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि हम उसे वहां से गुजार कर ले जाएं। तो वो कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस तबाह हो रहा है हर तरह से, और फिर हम कहते हैं मजबूर हैं। कहते हैं मुराद अली शाह और बिलावल तो बहुत ईमानदार हैं, उनके उन पर तो करप्शन का कोई इल्जाम नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मुजम्मिल साहब, आप जो हैं वो बहुत ईमानदार हो, है। और आपके नीचे जो है वो करप्शन का बाजार गर्म हो, तो उंगली तो आपको उठेगी ना। ये तो नहीं हो सकता ना फिर कि जनाब आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं। माजी की तरह अगर मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूंगा आपको सादिक और अमीन का लकब दिया जा सकता है, लेकिन नीचे सब कुछ हो रहा हो, तो क्या इसे गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं कि उन्होंने सैलाब जदगान को लाखों घर बनाकर दिए हैं, किसी और ने बनाकर दिए हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम्म। तो मैं जो हूं ना इसके ऊपर काम कर रहा हूं। ये घर किन कागजात में बने हैं, और मैं सिर्फ आपको अगर उसका हिंट दूं ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पेपर्स में जिन घरों का रकबा बताया गया है कि इतने रकबे पे उन्होंने घर बना दिए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, तो जनाब पूरा कराची, मैं सिर्फ कराची के रकबे के हिसाब से बात कर रहा हूँ खाली, तो होना तो ये लगता है तो ये है कि उस पेपर वर्क के मुताबिक तो पूरे कराची जितनी जमीन पर, यानी इतने एकड़ जमीन के ऊपर, कराची कोई यूं समझ लीजिए कि 17 से 18 हजार किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है, तो इतने रकबे पर जो है वो आपने घर बना दिए होंगे, इसका मतलब है। पर अब वो लेकिन सोलर भी दे दुनिया रहे हैं के लोगों को, पेपर मुफ्त बिजली के लिए 300 यूनिट तक फ्री सोलर दे रहे बहुत घुमा के लाए आप इस स्टोरी पे। हैं। नहीं पूछा, मैंने बहुत तो घूम के पूछा है। आए हैं आप। देखिए, बिलावल ने कहा था 300 यूनिट तक बिजली दूंगा, तो अब वो हर एक को सोलर पैनल्स और बैटरियां दे रहे हैं। अब मुफ्त पर मुफ्त 300 यूनिट तक बिजली तो दे रहे हैं। किस तरह दे रहे हैं, अब मैं आपको इसकी जरा कहानी बताता हूँ। हम्म। ये प्रोजेक्ट बिलावल साहब का एक तरह से इंतखाबी नारा था। उन्होंने अभी इलेक्शन से पहले ये नारा लगाया था कि हम जीत गए तो हम आपको जो है वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हम्म। लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सके। उसके बाद पेशावर में उन्होंने जो है वो खड़े होकर जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या हुआ आपके उस नारे का, उन्होंने कहा वो तो इस सूरत में था कि मैं वजीर आजम बन जाता तो मैं आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे देता। लेकिन उनके इस इंतखाबी नारे को सिंध हुकूमत ने कैरी किया, हम्म। और वो चले गए वर्ल्ड बैंक के पास। और वर्ल्ड बैंक से कहा कि जी हम ये करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक कम थोड़ी है हमारे यहाँ। उसने हम्म। कहा हो इस कौम को मजीद मकरूज करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा ओके, नो इश्यू, लीजिए। $100 मिलियन का एक पूरा मंसूबा है सोलराइज करने का। उसमें बहुत कुछ है, सोलर पार्क भी थे उसमें। उसमें जो है वो सरकारी इमारतों को जो है वो सोलराइज करने का मंसूबा भी था। और उसी में जो है ये कंपोनेंट 3 के ऊपर जो है वो ये था कि फिलहाल पहले मरहले में 2 लाख घरों को सोलर का एक होम सिस्टम जो है वो दिया जाएगा। इसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ है, अरबों रुपए की करप्शन हुई है। हम्म। वो किट जिसको हम सोलर होम सिस्टम कह रहे हैं, उस किट की 3 चीजें थी उसमें, जो इब्तिदा में थी कि ये पैकेज की सूरत में, उसमें एक सोलर पैनल था, एक बैटरी थी, और 3 बल्ब थे। ये तीनों जो है इनकी कीमत जो है वो वर्ल्ड बैंक को बताई गई टैक्सेस वगैरह मिला के जनाब $145। और वो मंगाया पता है कितने का गया इम्पोर्ट? वो सिर्फ $23 में आया। उसके बाद उसके दो चीजें उसमें और थी। एक पंखा था, एक उसका जो है वो माउंटिंग फ्रेम था। ये दोनों चीजें जो है मंगवाने की बजाय, इंपोर्ट करने की बजाय, उन्हें यही लोकली खरीदा गया। उसके जाली इंपोर्ट के कागजात बनाए गए, उस पर कस्टम ड्यूटी, उस पर एक्साइज ड्यूटी, उस पर दीगर टैक्सेस जो है वो क्लेम किए गए, वर्ल्ड बैंक से क्लेम किए गए, और वो यहाँ लोकली खरीद लिए गए। और उसमें भी स्टोरी ये है, अब मैं क्या कहूं कि यहाँ जो हमारे यहाँ सिस्टम है पूरा, वो जो चलता है पूरा एक इदारों के अंदर, हम्म। अरबों रुपए की करप्शन हुई है इसमें। मैं सिर्फ आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि एक पंखा फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने 12 हजार का वर्ल्ड बैंक से कहा था कि हम लेंगे। वो पंखा जब आपने लोकली खरीदा तो 7 हजार का मिला आपको।
5,000 रुपए जब सिर्फ पंखे पे एक पे बच्चे हैं, तो इसको जरा 2 लाख पे डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अरब रुपए बनते हैं। 1 अरब रुपए माउंटिंग फ्रेम पर बनते हैं। और फिर जो $23 में जो चीज आई है, जिसको आपने ओवरऑल जो है आपने दिखाया कि ये 215 की पड़ रही है मुझे, उसमें पंखा और माउंटिंग फ्रेम भी मिला लेते हैं, तो जरा सोचिए ना कि कितना बड़ा करप्शन हुआ है। 6 से 9 अरब रुपए का करप्शन है सिर्फ इसमें। और आज जब इसको ये स्टोरी जब मैंने ब्रेक की, उसको फिर उसके बाद जियो न्यूज ने भी इसे पिक किया, उसके बाद अभी तक सिर्फ इंक्वायरी की बातें हो रही हैं। मेरे किसी एक डॉक्यूमेंट को नहीं जुटला सकी है दक्षिण गवर्नमेंट। मैंने किसी जो जो बातें मैंने जो जो चीजें मैंने इनको दी कि ये जनाब ये बताएं, डॉक्यूमेंट सिंध में आप ज्यादा रखिएगा। बिलावल की चलती है या जरदारी साहब की? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। हम्म। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी बिलावल साहब की जरा ज्यादा चलती है, और उसकी वजह जो है वो एक ये भी है कि बिलावल साहब ने अपनी टीम बनाने की कोशिश की है। और उसमें उनकी कोशिश यही थी कि जो नए चेहरे हैं वो कुछ वो लेकर आए, तो उन वो नए चेहरे लेकर भी आए हैं, और बिलावल साहब की चलती भी है। लेकिन मसला ये है कि बिलावल को नाकाम करना पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिलावल जो सोच रखते हैं, जहाँ के वो पढ़े हुए हैं, जो उनका मिजाज है, वो मिजाज आज तक भी जो है वो पाकिस्तान के जो एक सिस्टम है उससे जो है वो मैच नहीं कर सका है। तो जो सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। उन्हें कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं है, ऐसे है। और ये हकीकत है। जो लोग हमारे खिलाफ बात पर कर रहे हैं मुराद अली बेसिकली शाह वो भी पीपल्स बाहर के पार्टी के पढ़े हुए दुश्मन है। हैं, पढ़े लिखे तो मुराद अली शाह कम पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल, यहाँ एनईडी के पढ़े हुए हैं और अच्छे वो हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है। और मुझे तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्हें सारी चीजें जो है वो उंगलियों पर टिप्स पे होती हैं उनकी। उनसे जब भी मुलाकात हुई, उनसे कोई सवाल किया गया तो उन्होंने उसका जिस तरह से जवाब दिया वो मुतासिर कुन होता है। हम्म। लेकिन इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, क्या इस सूरत हाल में मुराद अली शाह साहब, जिनका ये दूसरा टेनोर है, बल्कि कायम अली शाह को भी हटा के एक दफा तो ये रहे कुछ अरसे के लिए, तो उसमें क्या मुराद अली शाह साहब खुद को साहब कह सकेंगे, अपना उनका जमीर मुतमईन होगा कि वो डिलीवर कर सकें? डिलीवरी तो नहीं है ना। हम्म। शाह भुट्टो, पानी बारिश होती है बह जाती है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट। आप कराची में नई हब कैनाल डालने की बात करते हैं, उसे भी भुट्टो कैनाल कहते हैं। बारिश होती है वो कैनाल बह जाती है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो पैसा कौम का जाया ही होता हुआ नजर आ रहा है। कराची में एक रेड लाइन बन रही है हम्म। जो यूनिवर्सिटी रोड पर है। ये तो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन बन गई है कि तैयार होके ही नहीं दे रही, मुकम्मल होके ही नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी की रेड लाइन, और पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि ये हमारी रेड लाइन है, हम इसे पूरा नहीं करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन है पर यहाँ पे। पंजाब में तो प्रोजेक्ट्स इन टाइम पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बेसिकली करप्शन का एक तरीका है कि आप प्रोजेक्ट को मुकम्मल ना करें वक्त पे। अब उसके लिए मुख्तलिफ बहाने हो सकते हैं, बनाए जाते हैं यहाँ पे कि जी फलां इदारे ने ताउन नहीं किया, उसने अपनी गैस की लाइन नहीं उठाई, उसने जो है वो फलां यूटिलिटीज जो है वो वहां से हम शिफ्ट नहीं की बर वक्त, इसकी वजह से डिले हो गया। अच्छा भाई, डिले हो गया, ठीक है, अब कब मुकम्मल करोगे? जी अब मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त मैंने ठेका लिया था उस वक्त डॉलर का रेट ये था, आज डॉलर का रेट ये है, तो मैं तो उन पैसों में नहीं कर सकता। तो सिर्फ अगर हम रेड लाइन की ही बात करें ना, तो जो उस वक्त जिस वक्त ये मंसूबा बना था, जो इसका PC1 बना था, आज वो उससे 3 गुना ज्यादा पे खड़ा हुआ है। किसका पैसा है ये मेरा पैसा है भाई, ये आवाम का पैसा है। आप उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया आपने, जिसने वक्त पे नहीं किया? आपने पहले फिजिबिलिटी क्यों नहीं बनाई थी कि ये यूटिलिटीज जो है यहाँ से शिफ्ट होंगी तो इतने टाइम में हो जानी चाहिए? आपने क्यों मैंने नहीं इदारों को जिम्मेदार उस वक्त पर ठहराया? हमारा एक और गिला है कि अब कराची के लोग, सिंध के लोग पंजाब की तरक्की को देखते तो हैं, उससे मुतासर भी हैं, लेकिन नहीं, जब आप जलते हैं। ए, ए, जलते हैं। लेकिन वोट नहीं डालते फिर मुस्लिम लीग नून को, ये बात भी है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का एक मसला है। हम्म। सिंध या कराची, बेसिकली यहां से ना, पता नहीं क्यों मियां ब्रादरान को, इनको ये लगता है कि यहाँ इनका वोट बैंक है ही नहीं। और
उन्होंने कभी भी जो है ना कराची को ऑन नहीं किया है। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि जो कराची में एक ग्रीन लाइन है, वो नवाज शरीफ की तोहफा थी ना। वक्त से ज्यादा टाइम लगा, बन गई ना। आज हम्म, है ना, उस पे काम हो रहा है ना, उस पे गाड़ियां बसेस चल रही है ना। हम्म, तो नवाज शरीफ का तोहफा है ना वो। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, चंद सौ वोटों से हार जाते हैं, चंद सौ वोटों से। लेकिन वो उसको इंतखाबी ट्रिब्यूनल में उसका वो केस नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते भाई आप? आपको क्या कराची से मसला है? नवाज शरीफ साहब कराची आते हैं, जब आते थे तो शहबाज शरीफ साहब कराची आते हैं, कराची के कितने प्रोजेक्ट्स में वो दिलचस्पी लेते हैं। कराची के लिए जो पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, उन पैकेजेस को कितना मॉनिटर करती है मुस्लिम लीग नून। तो मसला वो कराची के कहते हैं लोगों का जो गिला 18वीं है ना। तरमीम के बाद सूबाई मामला है, पैसे सूबे ने खर्चने हैं चाहे मरकज के हों। अरे मुजम्मिल साहब, अगर सूबे ने खर्चने हैं, तो ये जो ग्रीन लाइन है जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इसका जो अगला मरहला था, वो तो वफाकी गवर्नमेंट ने ही मुकम्मल करना था। क्या K4 जो है उसका पैसा भी वफाक नहीं देना है? वो क्यों नहीं मुकम्मल हुआ आज तक? तो ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जिसमें ये सर्कुलर जो रेलवे भी शामिल पंजाब में है, जिसमें सर्कुलर रेलवे मरियम भी और शामिल है। पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, आपको नजर आता है इसके नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी? मुझे नहीं लगता ऐसा। ऐसा नहीं लगता? उसकी वजह है ना। क्या? देखिए, मैं वो ज्यादा ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, जरदारी साहब को जो है ना, वो मुफाहमत का देवता कहा जाता है। हम्म, तो किसी ना किसी स्टेज पे मुफाहमत हो जानी है। गवर्नमेंट से निकलेंगे हम्म। तो नुकसान तो सबका है ना। बेनिफिशियरी कौन है? कोई भी नहीं इस वक्त इस सारे सेटअप में। तो फायदा आपको किसका नहीं होगा? लगता उस पीपल्स शख्स का जो पार्टी जेल में शहबाज बैठा है। शरीफ आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की हिमायत खत्म कर देगी? देखिए, हिमायत खत्म करने से होगा क्या? मेरा वही सवाल है ना, कि अगर हिमायत पीपल्स पार्टी खत्म करती है, हम्म। जो MQM भी माजी में इस तरह के की हिमायत खत्म करती रही है, तो उससे होगा क्या? अगर तो ये डर हो कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी, तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो किसी भी वक्त इस टीवी पर आकर जो है वो माफी मांग लेंगी। लेकिन उन्हें पता नहीं गिरेगी। उन्हें पता नहीं गिरेगी। मुफाहमत का देवता बैठा हुआ है ना सर, मुफाहमत हो ही जानी है। मुफाहमत किसकी नजर शराइत पे? पीपल्स पार्टी की शराइत पे, नून लीग की शराइत पे? सर देखें, ये वो खेल है जिसमें कुछ लो कुछ दो के ऊपर बात होती है। हम्म, अभी मामला क्या है बेसिकली? हम्म, अभी मामला ये है कि जनाब, जो सैलाब आया वो पंजाब तक रुक गया, सिंध नहीं पहुंचा। हम्म, वहां तो पैसा बरसना बरसेगा, हम्म। डॉलर्स की सूरत में। हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ नहीं मिला। पर पंजाब तो कहता है मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने पैसों से मदद करेंगे लोगों की। उन्होंने कहा है कि 1 एकड़ फसल तबाह हुई है, 20,000 देंगे, 10 लाख घर का देंगे, 5 लाख देंगे, 3 लाख देंगे। पर वो कहते हैं आप पंजाब अपने वसाइल से देगा, हमें कोई आलमी मदद नहीं चाहिए उसके लिए। सर नहीं चाहिए ना उन्हें मदद, कहते तो वो यही हैं। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो हाँ, मालियाती लेकिन वो इदारे हैं जो इंटरनेशनल एड की अपील करने के खिलाफ है मरियम नवाज। वो कहती है नहीं चलें करनी। देख लेते हैं, चलें देख लेते हैं, चलें देख लेते हैं। अगर चलें इसको भी आगे करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को। हाँ, अगर ये सैलाब जो है वो सिंध तक पहुंच जाता, और सिंध में खुदा ना खास्ता कोई बंद वंद टूट जाता, जिसकी कोशिशें तो हुई लेकिन टूट नहीं सका, तो डॉलर जब यहाँ तो बरसता ना, यहाँ तो पीपल्स पार्टी मना नहीं करती कि हमें आलमी एड नहीं चाहिए। तो उस वक्त जो सिंध के लोगों में, कराची के लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या उसमें मजीद इजाफा नहीं होता? डेफिनेटली होता। आज कराची में कई मंसूबे ऐसे हैं जो आलमी एड से बन रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल होके नहीं देते। तो अब तो लोगों का सवाल जो है वो आलमी इदारों से भी यही होता है कि भाई क्यों देते हो फिर पैसा? हमारे ऊपर सिर्फ कर्जा ही चढ़ाना है आपने, सिंध के अवाम के ऊपर। एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो वो कर्जा दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड पर बैंक है उनको तो वो कर्जा दे पूरे रहा करने है। की जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की है। सॉरी, मैं वो कर गया आपका मंसूबे सवाल। पूरे करने की जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी की है। जी, देखें बात यह है मुजम्मिल साहब कि जो, मैं सिर्फ अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, तो वर्ल्ड बैंक जब पैसा देता है ना,
तो उसकी कई शराइत भी होती हैं जो वजाहिर वो रखते हैं कि जनाब इतने वक्त में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर प्रोजेक्ट में करप्शन हो रही है, अगर प्रोजेक्ट में पैसे वो नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, वक्त पे पूरा नहीं हो रहा, तो वर्ल्ड बैंक का भी एक इदारा है जिसे जो है, जो एक तरह का जैसे हमारा नैब है वैसे ही उनका एक इदारा है एनआईटी। वो इसीलिए है कि वो ऐसे मामलात की तहकीकात करे, उसकी रिपोर्ट दे, और फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करप्शन का डर हो उनके लिए रिकमेंड करे कि जनाब इनके लिए पैसे ना दिए जाएं। और ये बराह रास्त जो है वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में होता है एनआईटी। कहाँ है, क्या करता है? क्या सिंध में जो जितने भी मंसूबे इस वक्त आलमी मदद से बन रहे हैं, क्या उनमें करप्शन नहीं है? क्या ये वर्ल्ड बैंक को नहीं पता? क्या ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को नहीं पता? क्या ये जापान से आने वाली इमदाद को नहीं पता? सब पता है, सब खामोश हैं। सिर्फ इस कौम को मजीद मकरूज करना बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू है। यू। आपसे वक्तन फवक्तन बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।